हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा जहाँ भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। बेसिकली मैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर हूँ। फ्रॉम लास्ट 4.5 ईयर्स से मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। आपको मेरी प्रेजेंस देखने को मिलेगी यूट्यूब के अंदर, दैट इंस्टाग्राम में और फेसबुक के अंदर भी। थोड़े टाइम के लिए मैंने एस्ट्रोसेज भी ज्वाइन किया था, बट लैक ऑफ टाइम मैं शायद उसको उतना नहीं अच्छे तरीके से कर पाई। सो लाइक कुछ महीने काम किया, 5-6 मंथ्स एंड ऑल, राइट। एंड बेसिकली हम लाइक टैरो रीडिंग जो करते हैं राइडर वेट के थ्रू करते हैं, गाइडेंस हम मूनोलॉजी के थ्रू देते हैं, और हम सर्टिफाइड क्रिस्टल हीलर एज वेल। सो आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है तो उस चीज़ के लिए आप हमसे ब्रेसलेट के रिगार्डिंग भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन बहुत अच्छे स्विच वर्ड्स भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो एक पेड सर्विस है, तीनों ही पेड सर्विस है। चाहे आप टैरो रीडिंग लो, चाहे आप क्रिस्टल्स लो, चाहे आप वो लो, तो उस पेड सर्विस के अंदर हम आपको एनर्जी सर्कल्स वगैरह बना के देते हैं, स्विच वर्ड्स बना के देते हैं, जो स्विच वर्ड्स अगर आप चैंट करो एज ए मंत्रा, तो डिफरेंट चीज़ों के रिगार्डिंग, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे पार्टनर को वापस लेकर आना पड़े, ठीक है ना। सो क्रिस्टल्स स्विच वर्ड्स का देखो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, बट ये होम्योपैथिक दवाई की तरह काम करता है, राइट। सो ये रहने वाला है। एंड टैरो बहुत अच्छा गाइडेंस टूल है, ठीक है ना, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जो आज की हमारी रीडिंग है वो हमारी है वीकली रीडिंग। आने वाला हफ्ता आपका कैसे रहने वाला है, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, ठीक है, आपका बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी इंपॉर्टेंट हमें दिखेगा उस सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे कोई आपकी लाइफ में नया कोई नॉक नॉक कर सकता है, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। कैसे रहने वाली है आपकी फिजिकल लाइफ, क्या रहने वाली है आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन, आपकी क्या मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, कुछ बड़ा धमाका होने वाला लाइफ में, मतलब अच्छा वाला, ठीक है ना, वो सब हम चेक करने वाले हैं। तो 10 से 17 के बीच की रीडिंग रहने वाली है जून की, एंड क्या रहेगा वो हम चेक करेंगे, राइट। सो आई होप आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बोल दी होगी। एंड डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए अगले आने वाले 7 दिन मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या स्पेसिफिक उनकी लाइफ में होने वाला है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें बताइए क्या होने वाला है, ठीक है। चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके, ठीक है। सो हमने कुछ कार्ड निकाले हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है, दैट इज़ हमारे पास आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहने वाली है आपसे, खुद से, अपनी फैमिली से। अगर मैरिड हो तो आपकी वाइफ की, बच्चों की, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। आपको पैसा भी कमाना है, आपको घर परिवार भी बनाना है, मतलब सोच इस तरह से रहेगी कि किस तरह से मैं लाइफ में और आगे जाऊँ, किस तरह से लाइफ में और आगे बढ़ूँ। जिस भी चीज़ की कमी है आपकी लाइफ में, उस चीज़ को पूरा करने चाहोगे। हर बंदे को आप खुश देखना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, और उसके लिए बेइंतहा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। बट कभी-कभी ऐसा पॉइंट आएगा इस वीक के अंदर आपके दिल दिमाग में, वैसे आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऊपर तक जाओगे और हर चीज़ में बहुत बैलेंस मेंटेन करने वाले इंसान हो आप, ठीक है ना। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, ठीक है। बट प्यार करते हो तो बहुत दिल से प्यार करते हो, वो वाली चीज़ें हैं। मतलब प्यार के लिए तो आप किसी के आगे ही भिड़ जाओगे। अगर आपके फैमिली नहीं मान रही है लव लाइफ के लिए, तो बहुत ज़्यादा शायद आप अटके हुए भी हुए कि नहीं, मुझे इसी से शादी करनी है, मैं इसी से शादी करूँगा, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ है। अगर आप लड़की हो तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले ले इस समय में। बट साथ में मुझे, मैं ये देख रही हूँ कि कभी-कभी सिचुएशन इतनी ज़्यादा लो हो जाती है आपकी लाइफ में, या जैसे लगातार आप कुछ किसी चीज़ का प्रयास कर रहे हो बट वहाँ पे आपको सफलता नहीं मिल रही, तो इतना लो आप फ़ील करते हो, आपको लगता है कि आप गिव अप कर दो, ठीक है, सिचुएशन को आप गिव अप कर दो। सो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, बट बिकॉज़ आई कैन सी जो रास्ते हैं या जो आपकी मंज़िल है, वो आपके बहुत उसके करीब हो। बट आपको बर्डन नहीं लेना किसी चीज़ का। आई नो दैट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर के ऊपर है, या तो आप अकेले कमाने वाले हो या कमाने वाले हो, ठीक है ना, या फिर बच्चों का, पति का, सबका आपने भार अपने सर पे ले रखा है। आप एक वर्किंग वूमेन हो सकते हो जिसमें कि आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है, और स्ट्रेस, या फिर हो सकता है जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हो या कोई पार्ट टाइम स्टडी भी आप कर रहे हो, जिस वजह से या तो आपको अपने के लिए समय नहीं मिल पाता, अच्छी तरह से जी नहीं पा रहे हो, वो एक चीज़ है। बट आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आप चाह रहे हो कि लाइफ में कुछ बढ़िया करो, अच्छा करो। देखो, अगर हमें कुछ अच्छा करना होता है और हम एक ऐसी फैमिली में या मिडिल क्लास उसमें बड़े हुए हैं जहाँ पे, तो हमें डेफ़िनेटली मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी होती तो हम धीरूभाई अंबानी के घर में पैदा होते, जहाँ पे हम आँख खोलते और हमारे पास 3,500 करोड़ की कंपनी हमारे पास खड़ी होती कि भैया बच्चा पढ़े ना पढ़े, ये तो एमडी
तो ये पहले ही है इस कंपनी का, ठीक है। बट हम जहाँ पे पैदा हुए हैं, जो कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें वो जगह मिली है, ठीक है, जो भगवान ने हमें दी है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत करने से आप मत कतराओ इस हफ्ते, एंड डेफिनेटली वो मेहनत आपकी रंग लाएगी आने वाले समय में। अब सितंबर के टाइम पे आप देखोगे कि जो करंट जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है और उसकी इतनी मेहनत कर रहे हो, उसका बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे कोई मकान खरीदना चाह रहा हो, या कोई ऑफिस खरीदना चाह रहा हो, रेनोवेशन करना चाह रहा हो, अपने घर वालों को मनाना चाह रहा हो, शादी करना चाह रहा हो, इनफैक्ट या बच्चे की फैमिली प्लानिंग भी अगर आप करें तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेकंड कार्ड आया हमारा किंग ऑफ सॉर्ड्स के बारे में। आपने, मुझे ऐसा लगता है, इमोशनल होके बहुत ज़्यादा सोच लिया है लाइफ में, कि यार बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोच लिया है। अब जो आपकी थिंकिंग है ना, वो थोड़ी-सी ना क्या हो गई, प्रैक्टिकल हो गई है। अब आप अपने हिसाब से काम करवाते हो। आप उस तरह के इंसान बन गए हो कि आप ना अब समझ में आ गया कि भैया दुनिया प्यार से नहीं मानती, इस बार ठोक बजा के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर कहीं किसी कंपनी के मैनेजर हो या आपके नीचे कुछ वर्कर्स काम करते हैं या आप टीचर भी हो, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाले हो उस टाइम पे, ठीक है। अंदर से अपने इमोशंस को छुपा के रखोगे, अपना एग्रेशन आप दिखा के रखोगे, ठीक है। आप चाह रहे हो कि लाइफ में, लोगों की लाइफ में चेंज हो, आपकी लाइफ में भी चेंज आए, आपको भी थोड़ी सी फ्रीडम मिले चीज़ों में। बट क्या होता है कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे देते कि वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाते, उस हिसाब से एक्ट नहीं कर पाते, रिजल्ट नहीं दे पाते, और सारा बर्डन क्या होता है, आपके कंधों में आ जाता है। तो इस टाइम थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस मुझे दिख रही है, ताकि कम से कम समय आपको देना पड़े और थोड़ी सी फ्रीडम आपको भी मिले, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा अभी आप ना हमेशा पहले थोड़ा सा कंफ्यूज रहते थे चीज़ों में, बट आई कैन सी नाउ आपका जो कन्फ्यूजन है उसको आपने दूर कर दिया है। थॉट प्रोसेस में क्या है क्या नहीं आपको समझ में आ गया है, चीज़ों को बैलेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है। या तो हमेशा, या तो आप अपनी ऑफिशियल लाइफ में मतलब परेशान रहते थे, या फिर लाइक लव लाइफ में। अब आपको पता चल गया है कि दोनों को बैलेंस मेंटेन कैसे करना है, किस जगह पे मुझे ज़्यादा मतलब टाइम देना चाहिए, किस जगह पे कम देना चाहिए, किस टाइम पे कौन सी चीज़ों की प्रायोरिटी है, राइट। क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी ऑफ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। दुनिया भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेती है, बट अभी आपको लग रहा है थोड़ा सा मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ इस तरह से काम नहीं चलने वाला। तो आने वाले 1 साल के अंदर कहीं न कहीं, ठीक मुझे लग रहा है आज से 1 साल के अंदर आप कहीं न कहीं अपने, जैसे मैंने कहा है ना कि चीज़ों में आप बढ़ोतरी देखने की जो सोच रहे हो वो सोचने आपको मिलेगी। आप अपने के लिए कुछ कुछ लाइक सॉलिड एसेट्स भी बना पाओगे। वो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत छोटा-मोटा गोल्ड ले लो, या कहीं पे आपने कोई ज़मीन ले ली है, या खेती-बाड़ी के लिए कोई खेत ले लिया है, ठीक है ना? जैसे होता है ना, कई लोग दिल्ली में रहते हैं, काम करते हैं, बट गाँव में भी कुछ ज़मीन लेना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई प्लॉट लेने की कोशिश कर सकते हो, बैलेंस मेंटेन करोगे। कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी एक एक इस 1 साल के अंदर आपको आती हुई दिख रही है। आपका नाम होने वाला है, क्रिएटिव होने वाले हो सकता है किसी कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लो, या कोई आपका पैशन हो जिसको कि आप फॉलो नहीं कर पाए थे बिकॉज़ ऑफ सो मेनी सर्कमस्टांसेस, घर वालों के लिए कमाना है, लाइफ में स्टैंड लेना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में भी आप जाने की कोशिश कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या ऑनलाइन बिजनेस कुछ करते हो, या जो अपना काम है उसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, या फिर कंटेंट राइटर हो गए, या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट हो गए, ड्रेस डिज़ाइनर हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में कोई भी काम अगर आप कर रहे हो। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, सो कार्ड इंडिकेट करता है मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उस मेहनत में आप सब कुछ पीछे छोड़ते हुए जा रहे हो, मतलब लाइक अपनी फैमिली को, सबको। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, दोनों चीज़ों में आप बैलेंस मेंटेन करना सीख जाओगे। हो सकता है पास्ट के कुछ टाइम पे इतना ज़्यादा आप कामों में इन्वॉल्व रहे हो कि अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाए, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाए, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए। अगर आउट ऑफ स्टेशन जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो तो घर भी जाना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। कुछ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट या डेडलाइन आपके सर में है, और इतना ज़्यादा काम आपने एक साथ ले लिया है कि डेडलाइन भी मिस कर रहे हो आप। और इस वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी आपको कहीं न कहीं थोड़े बहुत देखने को मिल रहे होंगे, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, फुल टाइम फ़ोकस होके या तो लैपटॉप में काम, तो आँखों में दर्द, सर में दर्द, आँखों का नंबर बढ़ना, ठीक है ना? या फिर कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा गहन कोई काम, कोई रिसर्च रिलेटेड थिंग्स में आप काम करते हो, तो आप खाना-पीना तक भूल जाते हो। अपने, इनफैक्ट मैं कहूँगी अपनी ग्रूमिंग पे भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब लाइक बाल कटाने का टाइम नहीं है, कुछ नए कपड़े नहीं लिए बहुत लंबे समय से,
बस जो है सो है, बस काम कर रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह से हो सकता है कि आईटी फील्ड में हो, तो उन्हें तो बस मतलब चप्पल उठाई तो चप्पल पहनी ऑफ़िस चले गए ठीक है ना? इतना काम है और घर से दूर सिर्फ़ काम ही है काम। बट डेफ़िनेटली ये जो काम है आपको आगे जाके बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स देने वाला है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है नहीं देने वाला। ये काम जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी स्टेबिलिटी भी इस काम पे निर्भर करती है, क्योंकि हो सकता है आपकी शादी-ब्याह सिर्फ़ इसी बात में टिका हुआ है कि जितना अच्छा फ़ाइनेंसेस आपके पास होगा, उतनी अच्छी या तो लड़की मिलेगी या सामने की लड़की के घर वाले आपके लिए रेडी हो जाएँगे। सो कहीं न कहीं एक फ़ोकस आपका पैसा कमाने पे भी होगा, ठीक है ना? या लड़की है तो पैसा कमा के बचाने में होगा कि मेरे घर वालों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और मैं शादी के लिए भी अपना पैसा बचा पाऊँ या मैं कुछ गोल्ड कुछ ले पाऊँ, ठीक है ना? हो सकता है कि गोल्ड में भी आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर दो, छोटी-मोटी जैसे होता है ना, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया या आपके दिमाग में आए कि छोटी-छोटी कोई आपने कहीं पे कोई आजकल तो बहुत सारी 11 मंथ्स की जो स्कीम्स वगैरह चलती हैं बड़े-बड़े ज्वेलर्स पे, ठीक है ना? तो वो आप डालने की सोच रहे हो, तो आपको लग रहा है कि थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत अगर मैं करती हूँ या करता हूँ, तो वहाँ से थोड़ा-सा पैसा बचा पाऊँगा ताकि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े और चीज़ों को बढ़िया कर सकूँ, मतलब शादी-ब्याह कुछ इस तरह से। थोड़े से मतलब इस तरह से भी होने वाले हो कि अपनी वाहवाही सुनने वाले होने वाले हो इस हफ्ते के अंदर, कि लोग आपकी जब तारीफ़ करें, आपको चीज़ें बताएँ, आपकी सुनें, तो यू फ़ील वेरी गुड, ठीक है ना? एंड लाइक कुछ न्यू बिगिनिंग आप अपनी लाइफ़ में देख रहे हो, अगर पीछे से कुछ रिलेशनशिप्स कट ऑफ हो गए हैं या फिर आप यारी-दोस्ती में नहीं उतरे हो या प्यार-मोहब्बत में, सो यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग देख सकते हो बट अपनी शर्तों में देखोगे। सो हो सकता है अभी तक आप शादी के लिए या तो हाँ नहीं कर रहे थे, ठीक है ना? तो अभी शादी के लिए आप हाँ करोगे बट आपकी कुछ शर्तें होंगी कि पॉइंट नंबर 1 ये चेकलिस्ट ये होनी चाहिए, वो होना चाहिए, वो है। तो उस चीज़ में मतलब अपनी चेकलिस्ट के साथ उतरने वाले हो और यहाँ पे देखने वाले हो कि क्या है, क्या नहीं है। सो शायद अगर आप ऑलरेडी चेकलिस्ट के साथ उतरे हुए हो या तो उतरने वाले हो या उतरे हुए हो, तो यहाँ पे भी कुछ अच्छा बैलेंस पार्टनर आपको मिल सकता है जो आपके हिसाब से आपको लगे कि हाँ, शी इज़ द वन या ही इज़ द वन जो कि थोड़ा-सा मेरे लिए राइट फिट होता है। सो वो भी होने के चांसेस हैं, ठीक है? और उसके बाद जो आया है वो कहीं न कहीं हमारे पास ये भी एक हमारा पेंटाकल्स या मटेरियलिस्टिक कार्ड जिसे हम कह सकते हैं 7 ऑफ पेंटाकल्स आया है, ठीक है? 7 ऑफ पेंटाकल्स बेसिकली अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप दो राहे पे हो कि करूँ ना करूँ, सो या तो आप किसी से गाइडेंस लेके वो काम करो, ठीक है ना? या फिर ऑलरेडी आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा अगर मार्केट में लगा रखा है, जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या कोई एसआईपी या कुछ इस तरह से आपने लगा रखा है जहाँ पे कि आपका पैसा ग्रो करे, ग्रोथ करे, ठीक है? और वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा, तो आपको लग रहा है बचा हुआ पैसा भी किसी के मैं लगा दूँ वहाँ पे, कोई आपको कह रहा है या आपका दिल कह रहा है, ठीक है? सो मेरे हिसाब से कुछ लिक्विड कैश आपको अपने पास भी रखना चाहिए। पेशेंस मेंटेन करो, इम्पेशेंट मत बनो, ठीक है ना? चीज़ें अपने समय पे ग्रो करेगी, अपने समय पे होगी, तो हर किसी चीज़ का एक समय होता है। हमारे और आपके सोचने से या करने से या कहने से कुछ नहीं होता, तो उस चीज़ का आपको वेट करना पड़ेगा। अभी शायद 2 चीज़ों में कोई भी 2 चीज़ों में आप उलझे हुए हो कि मैं ये करूँ, वो करूँ। डोंट वरी अबाउट इट, अभी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, बस पेशेंस मेंटेन करो, आगे आने वाले टाइम पे खुद ब खुद आपको चीज़ें समझ में आ सकती हैं। यहाँ पे एक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में आपको मैंने बताया था कि थोड़ा-सा सर दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द होने की संभावना है। छोटी-मोटी चोट लग सकती है जिससे कि खून आ सकता है, ठीक है ना? अगर बहुत ज़्यादा अगर आप बाहर धूप में घूम रहे हो तो सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। किसी को माइग्रेन इश्यू है तो वो भी थोड़ा-सा बढ़ सकता है। और पानी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बाहर का गंदा पानी ना पिएँ, ठीक है ना? और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अच्छे लेवल का वाटर कंटेन करें आप, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा, स्वेटिंग निकलेगी, पानी आप पियोगे नहीं, सो कहीं न कहीं पानी डिहाइड्रेशन होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका दिल-दिमाग आपके साथ नहीं दे रहा है, तो वो काम आपको नहीं करना है। इमोशंस में आके तो बिल्कुल भी नहीं करना, किसी के कहने पे, बहकाने में कोई काम नहीं करना। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये कार्ड हमें क्या कहता है, डेफ़िनिटली यहाँ पे कोई अगर जैसे मैं पहले कह रही थी कोई लड़की आपके हिसाब से या लड़का आपको समझ में आ सकता है, तो अगर आप किसी से मीट करो तो आपको समझ में आएगा शी इज़ द परफेक्ट फिट फॉर मी। तो एक या तो आपका अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो बंदा मतलब आप अपने पार्टनर को अपने घर वालों से मिला सकते हो, सो वो भी ओके कर सकते हैं उनको, उनको भी समझ में आ सकती है आपका मतलब जो चॉइस है। एंड साथ में आपका भी या तो रियूनियन अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, एज ए फ्रेंडशिप के तौर पे आप दोबारा से एक बार इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो एंड आप दोनों को ही ये लगेगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, इतने लंबे समय बाद भी इस तरह की चीज़ें हैं। या ऑलरेडी आप कम्युनिकेशन में अगर किसी के आए हो मार्च अप्रैल के आसपास से,
तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर होने वाली है। हो सकता है ये जो आपका ये जो लव अफेयर है या चीज़ें हैं, बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट ले अगस्त के आसपास, ठीक है ना? टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कैसे कि अगर आप किसी से मिलने गए हो मार्च अप्रैल के आसपास और बातचीत वगैरह चल ही रही है, घर वाले बातचीत कर रहे हैं या तो मे बी सगाई या तो आपकी पक्की हो जाए, ठीक है ना? सगाई पक्की हो जाए, घर में कोई देखने आए या बहुत जल्दी-जल्दी शादी करनी है तो चुन्नी चढ़ा के भी शादी वो कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है? सो बेटर होने के चांसेस हैं या काफ़ी लंबे समय से या तो आप अपने मॉम डैड के घर रह रहे हो या आपके हस्बैंड से नहीं बन रही है। सो एक बार फिर दोबारा से लोग आके सब विचार-विमर्श करके चीज़ें ठीक करके एंड आगे फाइनलाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा समय है लाइक अगर आप सिंगल हो तो आपको यहाँ पे कोई बंदा मिल सकता है जो आपको प्रपोज़ कर सकता है, जो कि काफ़ी लंबे समय से या तो आपकी राह देख रहा था। शादी के लिए अगर आप रेडी हो तो यहाँ पे भी कोई अच्छा पार्टनर मैच मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और कैसा रहने वाला है इनका हफ्ता? राइट, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया तो इस बार अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कह रही है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब ओपन कम्युनिकेशन आप नहीं करते तो आने वाले टाइम पे थोड़ी बहुत ओपन कम्युनिकेशन के चांसेस लग रहे हैं। रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ मिलेगी, सामने वाला पार्टनर भी आपकी तरफ पैर बढ़ाएगा, आप भी उस शायद जो पुरानी गलतियाँ उसको भूल के कहीं न कहीं आगे की तरफ उनकी तरफ जाने की कोशिश करोगे। मतलब इमोशंस के साथ-साथ आप इस जो आपका लव है या जो आपकी पर्सनल लाइफ़ है उसमें कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि थोड़ा-सा एक्टिविटी हो रही है, थोड़ा-सा मूवमेंट हो रहा है पहले के मुकाबले। आपका पार्टनर आपको बहुत लेके कॉन्फिडेंट है, आप भी अपने पार्टनर को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो। आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है वो कहीं न कहीं ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है और एक सॉलिड रिलेशनशिप की तरफ आप जा रहे हो। अगर आपको अपने जॉब या बिज़नेस में कोई ना कोई नेगेटिव लोग हैं, ठीक है ना? जो कि नेगेटिव लोग हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, बैक बिचिंग कर रहे हैं, सो वो भी कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ से बाहर जाने के चांसेस हैं। या फिर वो आपकी लाइफ़ से जा सकते हो या आप उनको अच्छी तरह से टाटा बाय-बाय करके भगा सकते हो। तो अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और आप इस खुशी से मतलब जैसे होता है ना कि मेरी विक्ट्री हो गई, ये लोग मेरे लिए बहुत नेगेटिव करते थे या झूठ सच बोलते थे, मैंने इनको अब यहाँ से बाहर कर दिया, ये चले गए हैं जैसे भी, ठीक है ना? सो वो आप बहुत हैप्पी हो सकते हो, ठीक है ना? वो या फिर कोई ऐसे लोग प्रोजेक्ट जो कि आपका प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं या आपकी चीज़ों में कुंडली मार के बैठे हैं, उनसे वो चीज़ें निकल के आपके हाथ में आ सकती हैं। सो आपके पास बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट बर्डन को बहुत अच्छी तरीके से आप सँभालने वाले हो। जैसे कि मैंने कहा है कि आप गिव अप करने की सोचोगे, जो फर्स्ट ही हमारा कार्ड निकला था, तो उसको गिव अप नहीं करना है, उसको इस तरह से आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है ताकि उन चीज़ों को आप कर भी सको, ठीक है ना? अच्छे से निभा भी सको और उस चीज़ का क्रेडिट भी आपको मिल सके आने वाले समय में। उस पूरे हफ्ते में जानदार रहने वाले हो, शानदार रहने वाले हो, लड़कियाँ जो है बहुत सुंदर लगने वाली है, लड़के जो हैं वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनका थोड़ा-सा नेचर या फिर हम ये कह सकें अपने-अपने में रहने वाले हो। बट डेफ़िनिटली लड़कियाँ तो बहुत सुंदर लगने वाली हैं, पार्टी की शान और जान रहने वाली है। लोग आपकी प्रेज़ेंस को एन्जॉय करने वाले हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव हो जाओगे। बहुत आप प्रैक्टिकल सोच रखने वाले इंसान हो रहे हो और इमोशनल से थोड़ा-सा ऊपर जा रहे हो। एंड एस ऑफ कप पेंटिकल्स का कार्ड आया तो डिज़ायर्स आपकी जो होगी, जो भी चीज़ें अधूरी रह गई थी या जो भी चीज़ें आप पूरी नहीं कर पाए थे, उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए आप पूरा अपना तन, मन, धन लगा दोगे एंड चीज़ों में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा और चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएँगी आने वाले समय में। सो यहाँ पे आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है, कोई नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, कोई नई बिज़नेस आइडिया को पार्ट टाइम किसी तरह का अगर आप कोर्स करना चाह रहे हो या इनफैक्ट ये भी हो सकता है कुछ लोगों ने काफ़ी लंबे समय से इंटरव्यूज़ दिए थे, वहाँ से उनको कोई कॉल लेटर वगैरह नहीं आया, तो वो भी आने के चांसेस हैं। कुछ नया बिगिनिंग, कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना? हो सकता है कुछ नई मतलब कोई ऐसे आपको वो मिल जाएँ ऐसे टूल्स मिल जाएँ जिससे कि आप पैसा इन्वेस्ट करके आगे लंबे समय के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट करके कुछ अच्छा कमा सकते हो ताकि अपने लाइफ में कुछ जोड़ सको या लाइफ को कुछ और अच्छा बना सको। बट ये किसी के देख-रेख में ही आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? एंड एजुकेशन वाले बंदों जो बच्चे हैं अगर कोई कैंपस रिक्रूटमेंट देख रहे हैं कि नहीं हुई अच्छी, तो उनको वो भी अच्छी कैंपस रिक्रूटमेंट मिल सकती है, घर से दूर कोई जॉब मिलने के चांसेस हैं। एंड कोई एडिशनल कोर्स वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी होने के चांसेस हैं, राइट? सो एवरीथिंग इज़ बेटर बट थोड़ा-सा आपका माइंडसेट का आपको सेट करके रखना पड़ेगा एंड थिंग्स विल बी गोइंग टू बी इम्प्रूव। सो ऐसा रहने वाला है आपका ये कमिंग वीक कैसा रहता है मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। आई होप आपने मुझे फॉलो कर ही लिया हो, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लो ताकि जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो वीक में एक बार हम
ऑनलाइन कह रही हूँ, लाइव आने की कोशिश करेंगे हर हफ्ते, राइट? थैंक यू, बाय।